5,000 लोगों को रोज़गार और 2 से 3,000 लोगों को नौकरी। तो 2024 कांग्रेस का है और 2022 भी कांग्रेस का है, ये आप मान लीजिए। क्या ये गारंटी है कि आप कांग्रेस की विधायक बिकेंगे नहीं? जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों के ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी उनको खरीद लेती है एक समय आने के बाद में, तो आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आप बने रहेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार बने या ना बने, लेकिन आप रुधौली विधानसभा से विधायक कांग्रेस के ही रहेंगे? इस समय सवाल हम पूछ रहे हैं, पत्रकारिता हम कर रहे हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ जब जय हिंद दोस्तों, मैं शोएब सलमानी। आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के रुधौली विधानसभा में हैं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बसंत चौधरी के साथ हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतकही के एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। आइए बातचीत करते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं और रुधौली विधानसभा में किस तरीके की राजनीति हो रही है, यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, यहाँ आपके लिए इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं। जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही है, क्या आपको ये लगता है कि आप इस नदी के उस पार निकल पाएंगे? बीजेपी केंद्र में है, राज्य में है, आप किस तरीके की तैयारी करके मैदान में आए हुए हैं? देखिए, बीजेपी की राजनीति जो चल रही है, लोगों को आपस में बांटकर, लोगों को बरगला कर, लोगों को गलत रास्ता दिखाकर आगे बढ़ने का है। बीजेपी मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। एक तरफ जो बात बीजेपी कर रही है वो धरातल पे है ही नहीं है, और हम लोग जो बात कर रहे हैं वो धरातल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि हम रुधौली विधानसभा से उम्मीदवार हैं। रुधौली विधानसभा हमारा पुरसा कंप्लीट कृषि बाहुल क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे रुधौली विधानसभा के अंदर है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा युवा हमारे यहाँ बेरोज़गार है और राजनीति धर्म के आधार पे हो रही है। तो हमने उस सब चीज़ों को छोड़ दिया है। लोगों की आवश्यकताओं को, लोगों के अभी क्या प्रायोरिटी किस स्पेस पे है, उसको हमने इशू बनाया है। जैसे हमने अपना नारा दिया है 5,000 लोगों को रोज़गार और 2 से 3,000 लोगों को नौकरी। ये तो हम क्रिएट करेंगे रुधौली विधानसभा में अंदर, जिसके तहत हम लोग 1 लाख लीटर का डेयरी प्लांट लगा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज लगा रहे हैं, पैकिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं। औद्योगिकरण के माध्यम से लोगों को 5,000 लोगों को रोज़गार और 2,000, 2,500, 3,000 जो भी लग जाएं, वो तो संख्या जब उद्योग चालू होगा तब पता चलेगा। उतने लोगों को हम रोज़गार देने वाले हैं और नौकरी देने वाले हैं, तो जिससे कि बेरोज़गारी ख़त्म होगी। तो जो बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो क्राइम कम होगा, क्राइम कम होगा, सबके घर में खुशहाली आएगी, तो झगड़े झंझट विवाद जो हैं वो ख़त्म होंगे। तो हमारा फोकस ज़मीनी हकीकत को पहचान कर लोगों को अच्छे रास्ते पे ले जाना। दूसरी चीज़ है, रुधौली विधानसभा की सारी सड़कें टूट गई हैं। बीजेपी शासित सरकार में बीजेपी का ही विधायक है, लेकिन उन्होंने नारा दिया था कि वह सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन कोई भी रोड जाओ सारी सड़कें टूटी हुई हैं, क्योंकि सड़कों का जो निर्माण कार्य किया गया वो ईमानदारी से नहीं किया गया। तो हमारा लक्ष्य है कि जब हमको जनता मौका देगी तो हम 100% जो निधि का पैसा आएगा और जो सरकार के द्वारा हम लोग लाएंगे, वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे किसी भी प्रकार का निर्माण हो जो जनता के काम आने वाला हो, उसमें 100% ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा। तब जाके सही निर्माण कार्य हो पाएगा, सही रोड बनेंगे। तो रोज़गार और अच्छे ईमानदारी से काम करेंगे तो जाके हमारी रुधौली विधानसभा का विकास होगा। और हम लोग ने ठान लिया है और जनता को जाके बता रहे हैं कि आप हमको मौका दीजिए, हम रुधौली विधानसभा को उत्तर प्रदेश के सबसे मॉडल विधानसभा के अंतर्गत लाके खड़ा करेंगे और इतना अच्छा काम करेंगे कि वो एक मॉडल विधानसभा बन के उभरेगी। आप ये वादा कर रहे हैं, रोजगार, किसान और डेयरी की बात कर रहे हैं। अगर जनता विश्वास करके आपको वोट देती है, आप विधायक चुने जाते हैं, तो क्या ये गारंटी है कि आप कांग्रेस की विधायक बिकेंगे नहीं? जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों के ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी उनको खरीद लेती है एक समय आने के बाद में, तो आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आप बने रहेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार बने या ना बने, लेकिन आप रुधौली विधानसभा से विधायक कांग्रेस के ही रहेंगे? 100%। मैं 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। मेरे साथ जितने भी लोग मेरे से कम वोट पाए हुए थे, मेरे से छोटी शख्सियत थे, वो सब लोग दूसरे दल में चले गए। लेकिन मैं
तब से लेके आज तक पूरी तरह से कांग्रेस में हूँ और मैं उन लोगों के जैसा सेल्फिश और स्वार्थी नेता नहीं हूँ। उन लोगों की अपनी ज़रूरत है, उनका राजनीति उनके लिए पेशा है और राजनीति मेरे लिए सेवा है और मेरे दिमाग में पूरी तरीके से कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। तो मैं कांग्रेस में ही रहूँगा, चाहे मुझे सत्ता मिले चाहे सत्ता ना मिले। और रही खरीद फरोख्त करने की बात, तो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में मुझे कोई खरीद ले ऐसी ताकत अभी तक किसी में नहीं है और ना मैं बिकने वाला हूँ। जी, ये आप अपनी बात बता रहे थे, विश्वास दिला रहे थे जनता को, लेकिन इससे पहले जो है कांग्रेस के ही विधायक थे संजय प्रताप जायसवाल जी, वो क्रॉस वोटिंग के जरिए बीजेपी में आ गए। तो एक जनता के अंदर एक डर सा बना रहता है कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर, तो आप उस डर को कैसे निकालेंगे? जनता हमारी रुधौली की जानती है कि संजय जायसवाल के व्यक्तित्व में और मेरे व्यक्तित्व में कितना फ़र्क है। हमने आपको बताया कि हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी, संजय जायसवाल पूरी तरीके से उन्होंने मौका प्रस्त थे, उन्होंने कांग्रेस में आके जब कहीं टिकट नहीं मिला उन्होंने कांग्रेस में टिकट लिया, हम ही लोग उनको लड़ाने वाले हैं। उनकी पूरी कंप्लीट आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ नहीं थी तो वो चले गए। लेकिन मेरी जिस दिन जब मैं राजनीति शुरू किया हूँ तो प्रथम सदस्यता ही मैंने कांग्रेस से लेके ही शुरुआत की है। तो चाहे कुछ भी हालत हो जाए हम कांग्रेस में रहेंगे और बदलेंगे नहीं। और आने वाला समय कांग्रेस का है। मैं आपको बताऊं, जितने लोग छोड़ के भाग रहे हैं वो इस विधानसभा में जो रिजल्ट आने वाला है वो इतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोगों को जो दिखाई पड़ रहा है सीनेरियो, मीडिया जो दिखा रही है वो सीनेरियो नहीं, ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। हमारा मैनिफेस्टो देखिए युवाओं से जुड़ा हुआ है। भर्ती विधान में जो लोगों को ठग रही थी सरकारें, 500 रुपया लेती थी 1 लाख विद्यार्थियों से, 2 लोगों को एग्ज़ाम देने को मिलता था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है हमारी पार्टी ने। तो मेरी पार्टी का आने वाला युग कांग्रेस का युग है। 2022 में भी सरकार बनाएंगे और 2024 में केंद्र में पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि जो सरकार केंद्र में चल रही है उससे भी जनता उब चुकी है पूरी तरीके से। महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, किसानों के साथ अत्याचार चरम सीमा पे, एजुकेशन जीरो हो गया। तो सभी मुद्दों पर ये फेल हो गए हैं। इसीलिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं 2024 आए और जल्दी से जल्दी कांग्रेस को वापस लाएं, जिससे बेरोज़गारी दूर हो, किसानों के फसल की अच्छी कीमत मिले, एजुकेशन सेंटर सब अच्छे चलें और लोगों का व्यापार धंधा अच्छा चले, मिडिल क्लास बिजनेसमैन का व्यापार धंधा चले। क्योंकि ये सरकार खाली 3 लोगों का बिजनेस, अदानी अंबानी और 2-4 लोगों का बिजनेस चला रही है। छोटे लोगों का बिजनेस ले जाके बड़े लोगों को दे दिया है। तो छोटे बिजनेसमैन जो हैं, मिडिल क्लास से थोड़े अपर क्लास बिजनेसमैन, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस की सरकार बने और मेरे दिन अच्छे आएँ। क्योंकि सबके दिन खराब हो गए, खाली 2 ही 3 उद्योगपतियों के दिन अच्छे हैं, बाकी सबके दिन खराब हो गए हैं। तो 2024 कांग्रेस का है और 2022 भी कांग्रेस का है, ये आप मान लीजिए। यानी आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, आप संजय जायसवाल के कामों से सहमत नहीं हैं। आपके पास ऐसा कौन सा विजन है रोजगार डेयरी को छोड़कर एक नया, जिस पर अभी पिछले 5 साल काम नहीं हुआ है, कोई एक नया मुद्दा आप लेकर आए हैं मैदान में, क्या है? देखिए, आप भी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, जॉब क्यों नहीं मिल रहा है आप बताइए। जी, इस समय सवाल हम पूछ रहे हैं, पत्रकारिता हम कर रहे हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ, जब सवाल जवाब चलता है आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो 2000 लोगों को रोज़गार देने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने विधानसभा में कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी खोलने जा रहा हूँ, जिसमें हर साल 5000 बच्चों को हम लोग कंप्यूटर एजुकेशन एकेडमी के अंतर्गत कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने वाले हैं। जो सॉफ्टवेयर पे काम करना जान जाएगा, उस प्रकार की अत्याधुनिक ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कि उस ट्रेनिंग आने के बाद में कोई भी बच्चा जो उसने उस ट्रेनिंग ले लिया वो बेरोज़गार नहीं रहेगा, वो खुशहाल हो जाएगा, उसको 20,000 25,000 की नौकरी कहीं भी मिल जाएगी। तो
उनके काम से असहमत, क्योंकि वो विधायक कोई भी आदमी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ और दूसरे की विधायक की बात कर रहा हूँ, वो लोग विधायक तो बन गए, लेकिन उन्होंने आप ही वही जान लीजिए रुधौली विधानसभा में कौन सा ऐसा काम हुआ जिससे लोगों को रोज़गार मिल जाए, बताइए आप भी तो पत्रकार हैं, रोज़ देखते हैं कौन सा ऐसा काम हुआ जिसमें रोज़गार लोगों को मिल जाए। और हम चुनाव लड़ने आए तो हम बात कर रहे हैं कि रोज़गार देंगे, और वो भी बेस बता रहे हैं कि भाई 20 बीघा ज़मीन खरीद के उसका शिलान्यास भी कर चुके हैं, जिससे 5000 लोगों को रोज़गार, 2000 लोगों को नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, मैं बिजनेसमैन हूँ, नेता के साथ बिजनेसमैन हूँ, और मुझे मालूम है कि रोज़गार क्रिएट करने के लिए औद्योगिकरण के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं उस तरफ काम करूँगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। और जब कोई भी नेता अपना काम ईमानदारी से करता है और पूरी पारदर्शिता से करता है, लोगों की बातों को सुनकर काम करता है, तो ऑटोमेटिक क्षेत्र का विकास होता ही होता है। तो जब मैं पूरी पारदर्शिता, पूरा ईमानदारी के साथ काम करूंगा तो होगा ही होगा। आपने संजय जायसवाल पे सवाल पूछा था क्योंकि वो पार्टी छोड़ के क्यों चले गए, उस पर मैंने आपको जवाब दिया था। मेरी पर्सनल कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, वो वर्तमान में विधायक हैं और इसके पहले भी थे, हमारी पार्टी से थे, हमारी पार्टी छोड़ कर गए। तो हमको पर्सनल किसी से कोई इशू नहीं है, हमको तो अपना काम करना है, हमको किसी की निंदा नहीं करनी है। हम निंदा करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, हम अपना काम करने में विश्वास करते हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइन, कोविड की गाइडलाइन जारी की गई है, क्या आपको लगता है कि आप लोगों के साथ जो विपक्षी पार्टियां उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बीजेपी को ज़्यादा मौका मिल रहा है चुनाव प्रचार करने के लिए? किस तरीके का आप लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? हम लोग पूरी तरीके से अपनी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी तक हमारे क्षेत्र में चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों, किसी की तरफ से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ना ऐसा कोई सुनाई पड़ा है। तो हम भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, सब लोग अपना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। जी, आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में किस तरीके से बचाव करें? क्योंकि आपके बात का एक अलग असर जाएगा। आपके रुधौली विधानसभा के लोग किस तरीके से सुरक्षित रहें? 2 शब्द लोगों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, जब बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाएं, मास्क लगा के रखें, और जब भी थोड़ी बहुत कोई सिम्टम आते हैं तो तुरंत डॉक्टरों से मिल के उसका इलाज कर लें। अब पहले जैसा जो कोरोना था उस तरीके का अब उतना भयभीत करने वाला नहीं है, लेकिन तो भी सावधानी रखनी है। सावधानी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। मैं शोएब सलमानी, कैमरा पर्सन रमजान अली के साथ। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल द शोएब सलमानी। जय हिंद, जय भारत।